ओके। तो आज हम लोग ग्रिड स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़े थे। ओके, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ चुके हैं पूरा पूरा, जिसमें हम लोग लेआउट को रिस्पॉन्सिव करने का कोशिश किए थे। मतलब जितना भी लेआउट डिजाइन करते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाए थे फ्लेक्स बॉक्स के जरिए। ओके, तो लास्ट 2 लेक्चर्स बचा था और आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ग्रिड को पढ़ेंगे। ये भी वही करता है। अगर लेआउट को हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है, अपना स्टाइल को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसी के लिए हम लोग ग्रिड यूज करते हैं। जैसे फ्लेक्स बॉक्स का काम था, सेम काम हम लोग ग्रिड से कर सकते हैं। सेम लेआउट हम लोग ग्रिड से डिजाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात कर लेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली इस क्लास को करने के लिए तुमको बाकी सारा CSS का प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में पढ़े थे पिछले क्लास में, ओके, कि फ्लेक्स बॉक्स क्या था। जैसे इसमें फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस है कि फ्लेक्स बॉक्स जो होता है 1 डायमेंशनल होता है। या तो हम एलिमेंट को रो वाइज कर सकते हैं, या तो रो या तो रो वाइज स्टाइल कर सकते हैं, या तो कॉलम वाइज कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक। ओके, ओनली वन ऑफ दिस। दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, ओनली वन। जैसे कि उसमें एक प्रॉपर्टी होता था फ्लेक्स डायरेक्शन। ओके, इसमें हम लोग लिखते थे कि या तो रो होगा या फिर इसी में हम लोग देते थे कॉलम होगा। ओके, तो ये हम लोग यूज करते थे फ्लेक्स डायरेक्शन। या तो रो करो या तो कॉलम करो, दोनों में से कोई एक ही। और उसी के जरिए हम लोग सारे एलिमेंट्स को प्लेस करते थे। ठीक है, ग्रिड में ऐसा नहीं है। ग्रिड क्या है तुम्हारा? 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल है, इसमें रो भी होता है, कॉलम भी होता है। नाम से ही पता होगा, तुम लोग फोन में भी देखते होगे ग्रिड, जैसे कैमरा में आता है ग्रिड फीचर। तो ग्रिड लेआउट भी एकदम वैसे ही प्लेस होगा। ठीक है, तुम्हारा एलिमेंट में रो रहेगा। ठीक है, ये सब इंडिविजुअल रोज हैं। तुम्हारे पास कॉलम रहेगा। ठीक है, ये सब कॉलम है। और तुमको इसी के बेसिस पे स्टाइल करना है। तुम्हारा मान लो कोई एलिमेंट है, उसको तुम चाहते हो कि इतना स्पेस ले, तुम ग्रिड के जरिए कर सकते हो। एक एलिमेंट है जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऐसा स्पेस ले। ठीक है, एक है जो तुम्हारा ये पूरा का पूरा विड्थ ले। ठीक है, और एक लास्ट में तुम चाहते हो कि तुम्हारा फुटर रहे। तो तुम ये सारा लेआउट ग्रिड के जरिए कर सकते हो। और इन दोनों का यूज करने का क्या फायदा था? हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे ताकि मेरा लेआउट रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव हो मीन्स कि अलग अलग डिवाइस का विड्थ है हम लोगों के पास। ओके, अलग अलग डिवाइस विड्थ है, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो लेआउट हो, मेरा जो डिजाइन हो, हर एक डिवाइस में सही से दिखे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम उसको लैपटॉप के लिए बनाएं तो फ़ोन पे वो लैपटॉप वाला ही डिवाइस दिखे। अगर लैपटॉप के लिए बनाए हैं इतना स्क्रीन पे, और उसका अगर मान लो उसका साइज हम 100 पिक्सल दे देते हैं, और फ़ोन में भी जाके वो 100 पिक्सल हो जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर लैपटॉप का इतना स्क्रीन विड्थ दे दिए हैं, जैसे कि हम लोग डिस्प्ले का साइज लिखते हैं ना 9020 × 1080, कोई इतना बड़ा इमेज डाल दिए हैं। अगर मान लो इतना बड़ा इमेज डाल देते हो 9020 × 1080, ओके, और यही इमेज साइज, एक सेकंड, अगर हो रहा है, हेलो हेलो, रुको एक सेकंड, साउंड एको हो रहा है। ठीक है, रुको 1 मिनट रुको। हेलो, ओके, हेलो, चलो अब ठीक है। तो यही अगर इमेज साइज हम अपने लैपटॉप में भी दे देते हैं, मतलब मोबाइल में भी दे देते हैं, अगर यही साइज हम अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये मोबाइल के लिए ओवर हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन विड्थ तो इतना होता नहीं है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों का जो
लेआउट हो वो हर एक डिवाइस पे हो। मोबाइल का जो साइज होगा उस हिसाब से हम अपने इमेज को प्लेस करेंगे, या टेक्स्ट को, या जो भी चीज़ एलिमेंट हो हमारे पास। ओके, तो रिस्पॉन्सिव इसलिए बनाते हैं अपना डिज़ाइन को ताकि हर एक विड्थ को, स्क्रीन को वो सपोर्ट कर पाए। तो उसी के लिए हम लोग ग्रिड पढ़ने वाले हैं। तो ग्रिड में देखो 3-4 टर्म्स हैं जिसको तुमको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लो एक ग्रिड बनाते हैं पहले, ठीक है, एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, काफ़ी बेकार ड्राइंग है। तो देखो, जैसे ये तुम्हारा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं। ओके, तो इस लाइन के बारे में ध्यान देना। ये तुम्हारा एक लाइन हुआ, ठीक है, और यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला के जो बनता है ये तुम्हारा क्या हुआ, सेल। जैसा हम लोग मैट्रिक्स में कब पढ़ते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सेल हुआ, टेबल में जो होता है सेल हुआ। एक तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लो अब मल्टीपल सेल मिलके बनता है, ये तुम्हारा एक एरिया हो गया। अगर मल्टीपल सेल मिलके बन रहा है तो तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ये सारा टर्म्स को दिमाग में रखना, ओके, जो कि काम आएगा हम लोगों को स्टाइल करने में। ठीक है, तो अब ज़्यादा थ्योरी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट कोड पे जाते हैं, क्योंकि कोड देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि ग्रिड आखिर होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वी एस कोड खोल लेते हैं। ओके, तो ठीक है, कुछ ओपन भी है नहीं, और इसके लिए हम पहले से एक फोल्डर बना के रख चुके हैं ग्रिड नाम का, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाते हैं, जिसमें बॉयलर प्लेट यूज करते हैं और बेसिक एच टी एम एल लिख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक डिवीजन बनाते हैं। ओके, और इस डिवीजन का एक क्लास दे देते हैं जिसको नाम रख लेते हैं कोई भी कंटेनर, ठीक है, क्योंकि यही मेरा एलिमेंट को कंटेन करेगा। और इसके अंदर 4-5 डिव बनाते हैं। तो डिव को डॉट अगर देते हो, मतलब कोई भी एलिमेंट के साथ डॉट देते हो, तो वो उसका क्लास नेम जनरेट करता है। ठीक है, तो हम क्लास देते हैं इस एलिमेंट का आइटम्स। ओके, और इसी को हमको 4-5 बनाना है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं 4 आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं और टैब दे देंगे, तो ये 4 आइटम्स क्रिएट हो जाएगा और एवरी आइटम्स का नाम दे देते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे once again 4। ठीक है, ये मेरा बन गया। ओके, पता नहीं साउंड आ रहा होगा कि नहीं, यहाँ बाहर में थोड़ा सा नॉइज है, तो अगर साउंड में कोई दिक्कत होगा तो बताऊँ। ठीक है, ये तुम्हारा एलिमेंट बन गया। इसको एक स्पेशल भी क्लास दे देंगे बाद में, जो इसको कस्टमाइज करने में आसान होगा। फिलहाल के लिए इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं मेरा HTML क्या है। तो HTML में देखो इतना एलिमेंट है मेरे पास अब। ओके, और इसको राइट साइड में डॉक कर लेते हैं। एक और फाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, जो मेरा स्टाइल होगा। और इसमें फिलहाल के लिए बॉडी को सेलेक्ट करके ओके चेक कर लेते हैं कि मेरा काम करता है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर, जिसको हम रेड दे देते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं मेरा ये सी एस एस कनेक्ट हुआ कि नहीं। ऑब्वियसली तुमको इस सी एस एस को यहाँ पे तुमको लिंक करना होगा अपने HTML में यूज करने के लिए। देखो काम कर रहा है, तो मेरा CSS वर्किंग है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए बस किए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम स्टाइल करते हैं, ताकि तुमको पता चले कि ग्रिड यूज कैसे करना है। तो इसको पहले देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम अपना जो मेन कंटेनर है उसको कुछ बैकग्राउंड देते हैं। तो हाँ, एक बैकग्राउंड दे दिए, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है। और बाकी जितना भी आइटम्स है, देखो आइटम्स क्लास हम लोग यूज किए हैं एवरी आइटम के लिए, जो खुद एक डिव में है। ओके, तो एवरी आइटम के लिए क्लास दिए हैं, तो हर एक आइटम का भी एक बैकग्राउंड देते हैं जो कि रेड। ठीक है, ऑब्वियसली ये उस कंटेनर को पूरा का पूरा ढक रहा है ना, पूरा का पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा होगा कंटेनर का, क्योंकि ऑब्वियसली डिव जो है पूरा का पूरा विड्थ लेता है। ओके, तो ऐसे करते हैं, इस कंटेनर का कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। इसको एक हाइट देते हैं, मान लो
600 पिक्सल, ठीक है, दिख रहा है। और विड्थ भी देते हैं, विड्थ देते हैं, ये भी 600 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तुमको अब कंटेनर दिख रहा है और तुम्हारा एलिमेंट भी दिख रहा है। इसका भी कुछ हाइट और विड्थ देते हैं ताकि हमको सेपरेट एलिमेंट दिख जाए, ठीक है। हाइट देखते हैं इसको 100 पिक्सल और विड्थ भी देते हैं, विड्थ 100 पिक्सल। ये तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया। हर एक को सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड, और बॉर्डर का कलर ग्रीन दे के देखें क्या? ठीक है, काफ़ी बेकार लग रहा है, ब्लू दे के देखते हैं, ठीक है। नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं, सेपरेशन हमको चाहिए ना, ठीक है। ये तुम्हारा बॉर्डर हो गया। तो अब देखो तुमको सारा एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा प्रिपरेशन हुआ, तुमको सारा एलिमेंट दिख रहा है। इसी एलिमेंट पे हम लोग ग्रिड को काम करेंगे। तो ये देखो, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इसी को कैसे प्लेस करना है, ठीक है, इस कंटेनर में। इस कंटेनर, मान लो तुम्हारा ये जो कंटेनर है यही तुम्हारा पूरा का पूरा विड्थ है, ठीक है। जैसे बॉडी होता है ना, तुम्हारा पूरा बॉडी विड्थ होता है, तो तुम्हारा एक ये मेन कंटेनर है, समझ लो तुम्हारा यही स्क्रीन साइज है, और इसी में ये तुम्हारे पास 4-5 सेक्शंस हैं, एलिमेंट हैं या डिवीजन है जिसको प्लेस करना होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या होता है मेन पेज में, एक हेडर सेक्शन होता है, ठीक है, एक तुम्हारा मेन सेक्शन होता है, एक फुटर सेक्शन होता है, और मान लो अगर तुम साइड बार बनाए हुए तो तुम्हारा साइड बार सेक्शन होता है, बहुत सारा सेक्शन होता है। वो सारा कुछ अभी हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट को कैसे प्लेस कर सकते हैं और उसको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है, सब कुछ अभी देखने वाले हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस देते हैं। ये सब जरूरी नहीं है, बस एलिमेंट में सेपरेशन देने के लिए। ओके, ये तुमको एलिमेंट दिख रहा है। चलो, अब ऑब्वियसली हमको कंटेनर को, ये जो कंटेनर है मतलब मेरा आइटम्स है, इसको ग्रिड लेआउट में यूज करने के लिए तुमको कंटेनर को ग्रिड बनाना होगा। कंटेनर में जाके डिफाइन करना होगा कि ये कंटेनर जो है ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम लोग जाके लिखते हैं, फ्लेक्सबॉक्स में भी यही करते थे, और यहाँ जाके लिख देंगे ग्रिड। जैसे ही तुम ग्रिड लिखोगे, तुमको यहाँ पे स्पेस तुमको थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि ये क्या किया है ना कि एवरी कंटेनर को थोड़ा सा सेपरेशन दे दिया है। ऐसे तुम, सॉरी नेटवर्क मेरा चला गया होगा, लाइट कट गया, थोड़ा वेट करो। सॉरी, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रहा है? हेलो, तुम लोग को आवाज़ आ रहा है? ज़रा बताना, तो लाइट कट गया, हम नेटवर्क स्विच किया है। हेलो हिमांशु, यस सर, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं जा रहा? यस सर। अभी जा रहा है कि नहीं? यस सर, अभी आ रही है। ओके, ठीक, ठीक है। तो देखो, ये अगर हम जैसे इस हाइट को हटाते हैं तो तुमको दिखेगा ये तुम्हारा एलिमेंट है। ओके, ये क्या किया है ना, वो तुमको थोड़ा सा विड्थ दे दिया, हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर दिया है ग्रिड देने के बाद। हालांकि कोई चेंजेस नहीं होता है, अगर हम इसमें हाइट नहीं देते हैं तो कोई चेंजेस तुमको दिखाई नहीं देता है। अभी देखो, अब इसको ग्रिड में सजाने के लिए क्या होता है कि ग्रिड के पास तुमको बताएं कि रो होता है, कॉलम होता है, ओके, तो वो सब हम लोगों को यूज करना है। तो क्या प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास? देखो, ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम और रो दिख रहा है तुमको, ओके। तो ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम। अभी देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है ना, ये एक तरह से ग्रिड टेम्पलेट जो है, ग्रिड टेम्पलेट में हम लोग एक तरह से अपना लेआउट का ब्लूप्रिंट डिजाइन कर, मतलब इसमें हम लोग बताएंगे कि हमको कितना कॉलम यूज करना है, कितना रो यूज करना है, ओके। और हर एक का हम लोग विड्थ दे सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम कहते हैं कि मेरा 100 पिक्सल का हो फर्स्ट कॉलम, जितना कॉलम तुमको बनाना है, सेकंड कॉलम भी 100 पिक्सल का हो, थर्ड कॉलम भी 100 पिक्सल का हो, तुम देखो यहाँ क्या हुआ, 3 कॉलम क्रिएट हुआ जिसका विड्थ 100 पिक्सल का है, दिख रहा है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ये जो फॉन्ट तुमको 1 2 3 है,
इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देते हैं ताकि तुमको दिखे कॉलम नेम। तो फॉन्ट साइज कर देते हैं, इसको 2em ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिए। em और rem बताएं हम तुम लोग। और इसको थोड़ा सा बोल्ड बनाते हैं। वेट, इसको हम 800 करते हैं। ओके, दिख रहा है अब तुमको? तो देखो, अब यही चीज़ है, हम डिफाइन किए हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में कि 3 कॉलम होगा मेरा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। अब इसमें और भी आइटम्स को अगर हम ऐड करते हैं, और भी आइटम्स को अगर ऐड करते हैं, जैसे कि इसको YYP करते हैं, देखो सेव करते हैं, देखो क्या हो रहा है, और भी आइटम्स को पेस्ट कर क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली जा रहा है ना, प्लेस हो रहा है। देखो बस ये होता ही जा रहा है, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं 3 ही कॉलम होगा मेरा। तो क्या हो रहा है, 3 कॉलम के बाद चौथा कॉलम वो क्रिएट नहीं कर रहा है। हम और भी कॉलम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और भी कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो इस बार कॉलम किया कि मेरा 200 पिक्सल होगा, तो देखो 4th कॉलम, हालांकि यहाँ पे डिफाइन किया है मेरा 200 पिक्सल का होगा, लेकिन तुमको 200 पिक्सल दिख नहीं रहा है ना, 200 पिक्सल तो ये दिख नहीं रहा। और ऐसा क्यों, देखते हैं, थोड़ा सा लार्जर करके देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखते हैं 3 3 6 600 पिक्सल का इसका विड्थ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। मान लो, रुको, इसी को 300 पिक्सल करके देखते हैं, इसको बढ़ा के देखते हैं। देखो ये विड्थ जनरेट कर रहा है, कॉलम जनरेट कर रहा है। ओके, कॉलम जनरेट कर रहा है, मेरा कंटेंट को उस कॉलम में, मतलब है ना, मेरा कंटेंट उतना स्पेस नहीं ले रहा है, कंटेंट बाय डिफॉल्ट उतना स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक है, कॉलम जनरेट कर रहा है। जैसे कि देखो, इसको जैसे ही सेकंड वाला आइटम्स को 200 पिक्सल हम किए, तो मेरा उतना स्पेस ले रहा है। और ये सब हम कैसे चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं कि वाकई में उतना स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट में जाके करते हैं। देखो यहाँ पे तुमको एक प्रॉपर्टी है, ये डेवलपर टूल्स में, अगर तुम यहाँ पे ग्रिड को टैप करते हो, ये तुमको बता देगा। देखो हर एक ग्रिड का नेमिंग सब कुछ दिख रहा है तुमको, ये रो कॉलम सबका नंबरिंग तुमको दिख रहा होगा, हर एक लाइन का। तो यहाँ देखो लाइन 2 जो है, ये 2 नंबर सेल जो है, ये तुम्हारा देखो 200 पिक्सल ले रहा है, और ये भी तुम्हारा 300 ले रहा है, उस टाइम ले रहा था। ठीक है, हम लोगों को बस दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए हम हाइड करते हैं ताकि तुमको ये भी दिखते रहे। ठीक है, तो अब थोड़ा चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बना चुके हैं। ऑब्वियसली अगर तुम इसको बढ़ा देते हो, तो ऐसा मत करना। देखो हम विड्थ को ही डिफाइन किए हैं, इसका कंटेनर का विड्थ डिफाइन किए हैं 600 पिक्सल, और तुम यहाँ पे टोटल कॉलम का विड्थ कितना कर रहे हो, 4 3 7 हो गया, इसलिए थोड़ा सा ये तुमको बाहर में आ गया। तो इफ इन केस बाद में अगर तुम इस पे सेंटर लगाओगे, तो ये तुमको वाकई में सेंटर में दिखेगा नहीं। तो इस बात का तुम ध्यान देना, ये चीज़ बाद में करके दिखाएंगे, ऐसा बग तुमको दिखाएंगे क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए ये देखो, ठीक है। एक और यूनिट है तुम्हारे पास, जैसे हम लोग पिक्सल लिखते हैं, तुम परसेंटेज ले सकते हो, और जो भी यूनिट तुम अभी तक पढ़े हो सब कुछ लिख सकते हो। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको इसके लिए बनाया गया है, 1FR या FR कुछ भी दे सकते हो, 1 2 2 2। ये क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन है, मतलब तुम्हारा जो ये टोटल कंटेनर का साइज है उसका कुछ पार्ट लेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी यह बोल रहा है कि 1 पार्ट हम ले रहे हैं, एक और बोलेगा, तो अभी अभी अगर हम 1 पार्ट देते हैं, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ले लेगा, विड्थ इसका पूरा ले लेगा। हम बोलेंगे कि एक और कॉलम बनाएंगे जो ये भी 1 पार्ट लेगा, तो दोनों देखो 50-50% ले रहा है। ऑब्वियसली ये 2 कॉलम है, तो 1/2 ये लेगा, 1/2 ये लेगा, तो हाफ हाफ लेगा। एक और बनाते हैं तो 1/3 ये लेगा, 1/3 ये लेगा, 1/3 लेगा, 1/3 तीसरा वाला लेगा। तो ये एक तरह से फ्रैक्शन की तरह तुम्हारा काम कर रहा है, इसीलिए इसको FR बोला गया है। ओके, फॉर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो पार्ट, अगर हम 4 कॉलम बनाना चाहते हैं, दिख रहा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए तुमको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा विड्थ नहीं ले रहा है। तुम्हारा आइटम्स तो पूरा विड्थ नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा आइटम पूरा विड्थ, तुम अच्छे से जानते होगे। ये
600 है ना, ये 600 है, और 600 को तुम 4 कॉलम में डिवाइड किए हो, तो ऑब्वियसली ये 100 पिक्सल तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा, आई थिंक 150, 15 Yes, sir. चौके 60 Yes. होता है, तो 150 पिक्सल हो जाएगा, तो 150 150 150 है, और मेरा जो आइटम है, एवरी आइटम, ये जो रेड बॉक्स तुमको दिख रहा है वो 100 पिक्सल का ही लिया है, तो कैसे मेरा पूरा विड्थ लेगा, जैसे ही हम इसको विड्थ को 150 कर देंगे तो ले लेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ गया, ये क्यों बढ़ रहा है, देखो ये सारा बग है जो आता है कोड में, तुम कहोगे कि 150 तो लिए, फिर बढ़ क्यों गया, तो ये सब तुमको ध्यान देना होगा जो हम बताएं। यहाँ पे बॉर्डर जो है, बॉर्डर भी थोड़ा सा स्पेस ले रहा है ना, 2 पिक्सल का बॉर्डर ले रहा है, तो 2 पिक्सल यहाँ हो गया, 2 पिक्सल यहाँ हो गया, 2 पिक्सल यहाँ हो गया, तो 6 पिक्सल यहाँ पे तुम्हारा बढ़ गया होगा। वही बॉर्डर अगर हम हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो देखो एकदम फिट हो जाएगा, देख रहे हो, फिट हो गया। तो ये सारी बातें हैं जो तुमको लगेगा कि मेरा कोड आइडियली परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये सब बग है जो कोड में आता है, ठीक है, और ये सब तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के पास, या ग्रिड टेम्पलेट रोज भी होता है, इसमें हम रोज भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं तुम्हारे लिए, ओके। और क्या क्या फंक्शन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक है रिपीट, जैसे हम देखो 1FR 4 टाइम्स लिखे थे ना, 4 बार लिखे थे, तो देखो यहीं पे रिपीट है, तुमको इस रिपीट फंक्शन ये क्या करता है, तुमको 2 आर्गुमेंट लेगा, पहले तो तुम कितना बार उसको रिपीट करना चाहते हो, जैसे कि हम 4 और लिख देते हैं कि कौन सा यूनिट रिपीट करना चाहते हैं, सॉरी वो हम सेव करते हैं वैसे, तो देखो सेम परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो अगर हमको 2FR रिपीट करना है, तुमको पता नहीं चलेगा, 2FR भी तुमको लग रहा है कि अरे 1FR लिख रहे हैं, 2FR लिख रहे हैं, 5FR लिख रहे हैं, बात तो बराबर ही है, क्या फर्क पड़ रहा है, तो तुम कुछ भी करो, फ्रैक्शन है ना, तुम 4 कॉलम में 4 बार रिपीट कर रहे हो उसको, और हर बार 5/4 5/4 5/4 कर रहे हो, ठीक है, तो 4 ही कॉलम में हो रहा है, तो बाद में कट के तुम्हारा उतना ही आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको इंडिविजुअली चेंज करना होगा, जो कि अभी बताएंगे। फिलहाल के 1FR करो, ठीक है, ये रिपीट तुम्हारा ऐसे रिपीट काम करेगा, इसको हम कमेंट करते हैं और फिर से ग्रिड, ताकि वो सब तुम्हारे लिए रहे, बाद में इस फाइल को शेयर करें तो हम। और देखो एक चीज़, तुम्हारे पास और भी एक फंक्शन है मिन मैक्स, ये बताता है, ये 2 आर्गुमेंट लेगा, एक तो पहला तुम्हारा मिनिमम और एक मैक्सिमम, ओके। तो मिनिमम हम कहते हैं कि मेरा, हाँ, मिनिमम होगा 50 पिक्सल और मैक्सिमम होगा 100 पिक्सल, ओके, सॉरी, क्या लेता है, डॉट लेता है क्या, नहीं, कॉमा ही लेता है। और ये क्या होता है ना, ये जनरली कैसे काम करता है कि तुमको मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करना होता है, किस चीज़ का, इसका कॉलम का। तो हम डिफाइन किए हैं कि मेरा कॉलम मिनिमम 50 पिक्सल का होगा, मैक्सिमम 100 पिक्सल का होगा। फिलहाल ये एक ही कॉलम के लिए डिफाइन किया है ना, इसलिए तुमको एक ही कॉलम में सब कुछ आ गया है 100 पिक्सल का, ओके। हमको अगर इसको मान लो मतलब रिपीट करना है बाकी 4 कॉलम के लिए, तो हम इस रिपीट में जाके लिख देंगे कि रिपीट में हमको 4 बार रिपीट करो भाई इसी चीज़ को, क्या, मिनिमैक्स वाला। तो तुम फंक्शन को यूज कर सकते हो, मतलब इंडेंट कर करके एक के अंदर दूसरे को। तो मिनिमैक्स में हम कहेंगे कि मेरे मिनिमम 50 पिक्सल का होगा, 100 पिक्सल का मैक्सिमम जाएगा, और ये स्टिल काम नहीं कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखो पिक्सल नहीं लिखे हैं इसलिए काम नहीं कर रहा है, देखो दिख गया तुमको। तो ये क्या हो रहा है कि, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये मिनमैक्स क्या कर रहा है कि मेरा जो विड्थ है कॉलम का, मिनिमम 100 पिक्सल का जाएगा, और मैक्सिमम 100 पिक्सल का जाएगा, और मिनिमम मेरा 50 पिक्सल का ही रहेगा। ये तुमको कब काम आएगा, जब मान लो इसको तुम रिड्यूस करते हो, तो देखो इसका साइज देखो छोटा हो, ये तो पूरा छोटा हो गया, ऐसे नहीं, इसको रिस्पॉन्सिव, इसको बाद में सेंटर करेंगे ना तब पता चलेगा, खैर छोड़ो, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा कॉलम विड्थ ना रिड्यूस होगा, ओके, ये रिड्यूस होके 50 पिक्सल तक जा सकता है,
और इसको बाद में तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी रुको तो, ये तो पूरा का पूरा लेआउट छोटा हो रहा है, हालांकि वो उतना ही होगा, ठीक है। देखो 50 पिक्सल से ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और मैक्सिमम भी तुम इसको इंक्रीज कर सकते हो। मेरा आइटम ही नहीं अभी इंक्रीज करेगा, तुमको बाद में दिखाएंगे। आइटम पे लगा के मिन मैक्स आइटम पे लगाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा, अभी इस पे नहीं पता चल रहा है फिलहाल के लिए। इस फंक्शन को दिमाग में रखो। तो ऐसा करते हैं, हम कॉलम बना लेते हैं। पहले तुमको एक और कीवर्ड का यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और इस बार बना लेते हैं रिपीट में जाके। तुमको 3 बार रिपीट करते हैं 1FR को, ओके, जो कि तुमको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा ले चुका है। अब देखो यहाँ पे एक है ग्रिड टेम्पलेट, जिस तरह से कॉलम है उस तरह से रोज भी है हम लोगों के पास, ये भी वही करेगा। तुम डिफाइन करोगे कि रोज का मेरा कितना रोज बनेगा, ओके। तो देखो जैसे कि हम रोज को कहते हैं कि मेरा पहला रो होगा 100 पिक्सल का, ओके। और अभी अगर तुम एक ही वैल्यू देते हो तो हर एक रोज तुम्हारा 100 पिक्सल होगा, जब भी इसमें भी अगर तुम एक ही वैल्यू देते तो तुम्हारा एवरी रोज उतना पिक्सल का लेता, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि हम एक तो यूज करेंगे नहीं, हम यहाँ पे मल्टीपल यूज करते हैं। हम कहते हैं इस बार दूसरा जो मेरा होगा 200 पिक्सल का, तो देखो देखो दूसरा तुम्हारा 200 पिक्सल का बन रहा, ओके। अगर इस आइटम का, हाँ इसको रहने दो, ठीक है। तो देखो दूसरा तुम्हारा कितना हो रहा है, 200 पिक्सल ले रहा है, इतना रोज ले रहा है, जो कि जिसके कारण तुम्हारा ये गैप बढ़ गया, ठीक है, दिख रहा। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा तीसरा तीसरा देखो बाय डिफॉल्ट फिर 100 हो तुम्हारा, हो गया ना। तीसरा फिर तुम्हारा ये क्या ले रहा है, ये आई थिंक 100 ही ले रहा है। इसको भी चेंज कर दो तुम 400 पिक्सल, तीसरा को हम 400 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और तुमको आता है, अगर तुम ऑटो यूज करते हो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो बचा है एरिया उसको यूज करेगा। फिलहाल के लिए इसको ऑटो को कॉलम में भी तुम यूज कर सकते हो, जैसे 3FR है ना, 3FR। हाँ तो इसको अगर तुम कमेंट करके, अगर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में 100 पिक्सल देते, 100 पिक्सल, सॉरी फिर से 100 पिक्सल, ठीक है, और तीसरा को ऑटो करते हैं, तो ये क्या करता, 3 कॉलम क्रिएट करता। तो पहला दूसरा लेता 100 पिक्सल 100 पिक्सल, और तीसरा क्या करेगा, उसको बाकी बचा पूरा का पूरा विड्थ दे देगा। ऑटो क्या करेगा, बाकी बचा पूरा का पूरा विड्थ दे देगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम थर्ड के लिए ही ऑटो कर दिए हैं, तो बाकी बचे में इस दोनों को निपटा दिया है। फिलहाल इसको देखो करते हैं तो ऑटो तुमको पता चलेगा रोज में भी। इसको भी 100 पिक्सल करते हैं, ठीक है, और इस बार ऑटो करते हैं। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चूंकि इसका हाइट है नहीं, इसलिए तुमको ऑटो नहीं फील हो रहा है। देखो इसको हाइट देते हैं, है ना। तो अब देखो तुमको पता चल रहा है कि हाइट अगर हम 600 पिक्सल करते हैं तो 100 पिक्सल ये लिया, 200 पिक्सल ये लिया, ये कितना लिया, इसको भी 100 पिक्सल बना दिया, और ये बाकी बचा ले लिया। तो वही ऑटो अगर तुम यहाँ यूज करते हो तो बाकी बचे हाइट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ओके। तो ये तुम्हारा ऑटो हो गया, और कहाँ चला गया, तो ये तुम्हारा रोज एंड कॉलम है। फिलहाल के लिए हम रोज को 100 पिक्सल करके छोड़ देते हैं, ओके। ग्रिड टेम्पलेट रोज सबको 100 पिक्सल करते हैं, और कॉलम को और हाइट को हटाते हैं ताकि क्या हो, और यहाँ पे कॉलम को भी रिपीट वाला यूज करते हैं, रिपीट 1FR। इस बार करते हैं 6 टाइम्स 1FR। तो देखो ऑब्वियसली मेरा बॉर्डर ले रहा है, ओके, ये बॉर्डर ले रहा है, तो 5 टाइम्स ही करते हैं। और देखो अब तुम्हारे पास और कौन कौन से प्रॉपर्टीज मौजूद, और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो एक होता है तुम्हारा ग्रिड
ओके। और यहाँ पे तुम्हारा टेम्पलेट एरिया होता है, टेम्पलेट एरिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत सारा है लेकिन हम लोग उसको ही यूज करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी फायदेमंद है। ओके, मतलब जो मोस्टली यूज में आता है। तो ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या करता है, इससे तुम क्या कर सकते हो, अपना जो कंटेनर है उसमें एरिया को डिफाइन कर सकते हो। ओके, कि तुम्हारा एलिमेंट कहाँ कहाँ प्लेस होगा। तो ये एरिया क्या करता है, तुम्हारा इस कॉलन में आर्ग्यूमेंट्स लेगा कुछ, डबल कॉलन डबल कोट में। और कैसे, जैसे देखो यहाँ पे, मतलब तुमको अपना टेम्पलेट का ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है। और ब्लूप्रिंट कैसे है, जैसे हम मान लो, तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, हम चाहते हैं कि मेरा ये एरिया हो, चाहते हैं कि मेरा आइटम, जैसे कि तुम्हारे पास एक वेब पेज है जिसमें यहाँ पे हेडर सेक्शन होगा जहाँ तुम नेविगेशन डालोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो तुम्हारा साइड बार होगा, साइड बार होगा, ये तुम्हारा मेन सेक्शन होगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा फुटर सेक्शन होगा। तुम ऐसा बनाना चाहते हो कोई वेब पेज। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट को तुम क्रिएट कर सकते हो किसके जरिए, टेम्पलेट एरिया के जरिए। और कैसे, तो देखो तुमको पहले डिफाइन करना होगा कि तुम कितना रोज लोगे, कितना कॉलम लोगे। तो यहाँ तो हम कह दिए कि मेरा भाई 5 रो है। हम इसको आसान करने के लिए फिलहाल के लिए 3 ही कहते हैं कि 1FR का 3 रोज है मेरे पास। ओके, अब हम कहें कि इसमें इसमें देखो ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें हम कहते हैं कि मेरा 3 सेक्शन होगा, कुछ भी नाम दे दो उसका। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, हेडर लिख सकते हैं, या एच लिख सकते हैं, या ए लिख सकते हैं, या बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाम वैसा यूज करो जो काम में आए। तो नेव लिखते हैं, नेव लिखते हैं, नेव लिखते हैं। ओके, हम कहेंगे कि मेरा 3 कॉलम जो नेविगेशन ले लेगा। ओके, फिर कहे एक कॉलम मेरा साइड बार लेगा। ठीक है, बाकी 2 कॉलम मेरा मेन एरिया, मेन कंटेंट लेगा। उसके बाद क्या करेगा, सॉरी, अब यहाँ पे बाकी 3 कॉलम मेरा फुटर सेक्शन लेगा। देखो अभी तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में जब हम लोग आइटम्स को इंडिविजुअली, हमको आइटम्स को इंडिविजुअली प्लेस करना है। ठीक है, तो आइटम्स मेरे पास कौन कौन है, अभी तो बहुत सारे आइटम्स हैं, इतने सारे आइटम्स को प्लेस करने जाओगे। फिलहाल के लिए हम सोचते हैं कि मेरे पास कौन आइटम है, एक आइटम है हेडर, एक आइटम है साइड बार, एक आइटम है मेन, और एक आइटम है जो कि मेरा फुटर होगा। यानी कि 4 डिवीजन हमारे पास है। तो ऐसा करते हैं, हम 4 को छोड़ के बाकी सबों को डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसी चारों का से मेरा पूरा वेब पेज का लेआउट बन जाएगा, इसी चारों से बन जाएगा। और देखो वो गायब हो गया ना, वो लाइन गायब हो गया क्योंकि HTML में जाके पेज को रिफ्रेश कर दिए थे। फिर से हम उसे ले आते हैं, ग्रिड को टॉगल करते हैं ताकि तुमको दिखे, और उसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब एवरी आइटम को सेलेक्ट करते हैं। और हर एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई क्लास तो है नहीं। तुम डिव को सेलेक्ट करोगे तो हर एक डिवीजन सेलेक्ट हो जाएगा, आइटम्स को सेलेक्ट करोगे तो चारों एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो हर एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए क्लास बना लेते हैं फिलहाल के लिए, जिसका नाम रखते हैं 1। जो नाम है आइटम का पहचान के हिसाब से, तो नाम हमेशा वो यूज किया करो। सॉरी, सब में 2 लिख रहा है, सॉरी 4, मेरा दिमाग सही जगह लगता नहीं है। ठीक है, ये फिर से HTML को रिफ्रेश कर दिए, बार बार मेहनत। इस ग्रेड पे टिपो, तुम्हारा ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, एवरी आइटम को सेलेक्ट करते हैं। ओके, देखो 1 को सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं 1 जो मेरा है वो मेरा हेडर सेक्शन है। 1 जो है मेरा, वो मेरा हेडर सेक्शन होगा, पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा जिस नेविगेशन। ठीक है, तो एक आता है ग्रिड एरिया। इस ग्रिड एरिया में तुम डिफाइन कर सकते हो क्या होगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि नैव, जितना भी नैव नाम से हम टेम्पलेट सेव किए हैं वो पूरा का पूरा मेरा 1 ले ले।
देखो जैसे ही हम सेव करते हैं 1 ले लिया, 1 पूरा का पूरा नेविगेशन ले लिया। तुमको देखो यहाँ दिख रहा होगा ये 1 ले लिया, तुमको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, ये पूरा दिख नहीं रहा है क्योंकि, रुको, इस आइटम को, ये जो हाइट और विड्थ दिए हैं इसको हटाते हैं। देखो अब दिख रहा, 1 क्या किया, पूरा जगह ले चुका है। आइटम हाइट और विड्थ हटा दिया आइटम का, ताकि तुमको क्या करे, डिवीजन क्या करता है, पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, ठीक है, इसलिए उस टाइम हम तुमको हाइट और विड्थ लगाए थे, इस बार हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको दिख रहा है कि 1 तुम्हारा पूरा विड्थ ले चुका है। इस बार कहते हैं कि 2 मेरा जो हो वो साइड बार बनेगा, या हम चाहते हैं कि मेरा 4 साइड बार बने, 2 मेरा फुटर रहे। तुम किसी को भी कहीं से कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं हो, जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्डर हो। हम कहते हैं कि 2 मेरा तो फुटर होगा, ग्रिड एरिया से हम उसको एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में प्लेस रहेगा। हम कहें कि 2 मेरा फुटर में जाके प्लेस हो जाएगा, देखो 2 फुटर चला गया, ठीक है। उसी तरह से 3 को कहते हैं कि 3 मेरा मेन सेक्शन होगा, 3 मेरा ग्रिड एरिया मेन सेक्शन होगा। देखो 3 मेन सेक्शन, और 4 ऑटोमेटिकली जो बचा उसको कर लिया। ऐसे 4 को तुम डिफाइन कर सकते हो, 4 तुम्हारा ग्रिड एरिया में जाके साइड बार बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा स्पेस ले चुका है ना। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, ऐसी को तुम हाइट हाइट को अनकमेंट कर देते हो, तो देखो तुमको ऐसा दिखेगा ना, अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारा मेन सेक्शन है। तुम इस टेक्स्ट को बाद में सेंटर ला सकते हो, पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट को, ओके। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तुम ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स को मिला के लिख सकते हो, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करके इसको सेंटर ला सकते हैं, तुमको दिखा देते हैं, लेकिन उतना रेकमेंड नहीं करेंगे, और भी तरीके तुम्हारे पास सेंटर लाने के लिए। फिलहाल के लिए तो एक तरीका है जिसको तुम अच्छे से जानते होगे कि अगर फॉन्ट क्या होता है, अलाइन या टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर करते तो तुम्हारा कंटेंट तो ऐसे भी सेंटर आता है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टली आया ना, वर्टिकली अगर सेंटर लाना चाहो तो उसके लिए तो हम तो जनरली फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, लेकिन ये टॉपिक से हम हट रहे हैं। लेकिन फिर भी देख लो कि इफ इन केस तुम्हारा मन किया तो तुम ऐसा कर सकते हो, ओके। सॉरी, डिस्प्ले में जाके, हालांकि बाद में हम इसको कमेंट कर देंगे। फ्लेक्स ये दिखा रहे हैं कि तुमको ग्रिड और फ्लेक्स एक साथ काम कर सकता है, ओके। इसको फ्लेक्स सेट कर दिए, टेक्स्ट अलाइन को कमेंट कर दो, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं सेंटर, और अलाइन कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर। तो अलाइन कंटेंट से सेंटर नहीं आया अभी, अलाइन आइटम्स, ठीक है, ठीक है। तो तुम इस टेक्स्ट को सेंटर ला सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों एकदम साथ साथ काम कर रहा है, इसलिए हम इस चीज को लिख के दिखा देता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स को एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, तुम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बग आएगा क्योंकि इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट होता है, इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट होता है, तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि तुम किस पे लगा रहे हो जस्टिफाई कंटेंट, ओके। तो इस बात का तुमको ध्यान देना होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस केस में अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, समझदार हो। टेक्स्ट अलाइन को अनकमेंट करते ताकि मेरे टेक्स्ट सेंटर में हमेशा रहे, ओके। तो ये तुमको दिख गया। और भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखो बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट को कमेंट करते हैं, और देखो एक है तुमको। अब ये क्या हो गया, जैसे ही इसको हम कमेंट किए, सब के सब कहाँ चले गए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन किए हैं एवरी आइटम को, ये क्या हो रहा है ना, वैसा तो कोई ब्लूप्रिंट है नहीं, इसलिए वो गड़बड़ है। हम सबको कमेंट करते हैं, सब अपने जगह पे आ चुके हैं, ओके। अब देखो तुमको दिखाते हैं
और क्या क्या ऑप्शन है, जैसे देखो तुम्हारे पास एवरी आइटम के लिए तुम्हारे पास, इसको क्या करते हैं ना, इसको हटा के वन को, जैसे हम चाहते हैं कि ये वन जो मेरा ये नैव है आ रहा, हटाओ, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि देखो तुम हर एक आइटम को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। तुमको ये लाइन नंबर दिख रहा है, लाइन नंबर के बारे में इसलिए तुमको बताया, हर एक आइटम को तुम कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि ये वन मेरा यहाँ पे आए, मतलब लाइन नंबर 3 पे स्टार्ट हो और एंड हो 4, ठीक है। तो देखो हम वही करेंगे कि हम कहेंगे कि ग्रिड, और ये क्या है, कॉलम है ना, ये कॉलम है। ये लाइन नंबर किस चीज को बता रहा है, कॉलम। ये वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल तुम्हारा रोज होता है। हम कहते हैं कि मेरा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ये 3 पे जाके स्टार्ट हो। जैसे ही हम किए देखो मेरा वन वहां पे चला गया, हमको एंड बताने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो अपना विड्थ को एक्सपेंड किया, क्योंकि डिवीजन है तो वो बाकी का बचा विड्थ लिया, ठीक है। तुम चाहो तो इसको दे सकते हो ग्रेड कॉलम एंड, ओके। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि कहाँ पे एंड होगा, तो हम कहते हैं कि मेरा 4 पे एंड हो, मतलब ये जो चौथा लाइन ये जो तुमको दिख रहा है चौथा पे एंड हो। या फिर तुम चाहते हो कि अगर पूरा लास्ट में चला जाए, पूरा लास्ट में चला जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर तुम लिखते हो जैसे कि 2 पे ही स्टार्ट हो, तो देखो ये क्या हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ मेरा वन, वन जो है, वन जो आइटम है मेरा, वो आइटम जिसमें वन क्लास लगा हुआ है वो 2 पे स्टार्ट हुआ। अगर हम ऐसा करना चाहें और चाहते हैं कि फोर्थ पे एंड हो, तो तुम ऐसे दे सकते हो। या फिर तुम इसको 4 के जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि भैया -1, -1 क्या करेगा कि एकदम लास्ट में ये जो तुम्हारा है -1 होता है, ठीक है। तो ये तुमको अपने एकदम लास्ट में जाके एंड कर देगा। फिलहाल के लिए तुम वैसे यूज कर सकते हो। और भी तुम्हारे पास है, तुम स्पैन कीवर्ड का यूज कर सकते हो, और स्पैन का यहाँ पे नहीं कर। जैसे मान लो अब इस चीज को कमेंट करते हैं, स्पैन, जैसे कि टेबल में तुम लोगों को बताए होंगे रो स्पैन, कॉल स्पैन, ओके। यहाँ भी एक स्पैन कीवर्ड होता है, जो उसको जैसे हम चाहते हैं कि ये वन है ना, वन 2 रो ले ले, वन क्या करेगा 2 रो ले ले, तो यहाँ पे सॉरी ग्रिड कॉलम, ठीक है। कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड नहीं देंगे। तो ग्रिड कॉलम क्या करता है पता है, ये 2 लेगा, एक तो स्टार्टिंग वैल्यू और इसके साथ एंडिंग वैल्यू। तो जैसे हम कहें कि 1 पे स्टार्ट करेगा 2 पे एंड कर जाएगा, तो तुमको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। हम बोलेंगे 1 पे स्टार्ट किया 3 पे एंड, अब तुमको चेंजेस दिखा, ठीक है। अब कहेंगे कि 1 पे स्टार्ट किया -1 पे एंड, यानी कि पूरा ले लेगा, अब तुमको चेंजेस दिख रहा है। लेकिन यहीं पे स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग के लिए है और स्लैश देके एंडिंग के लिए। ये देखो इस दोनों का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब इस दोनों को स्टार्ट और एंड दोनों एक ही में हो गया। ग्रिड कॉलम डैश स्टार्ट और डैश एंड हम एक ही में लिख रहे हैं, ओके। यहीं पे तुम एक चीज लिख सकते हो स्पैन। फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं और कमेंट करके अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्पैन कीवर्ड तुमको बता रहे हैं। स्पैन, हम कहें कि स्पैन तुम अगर एक लिखते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट है कि एक कॉलम का विड्थ लो, स्पैन 2 कॉलम का विड्थ लिया, स्पैन 3 कॉलम का विड्थ लिया, समझ गए हो। हम थोड़ा सा खुश हो गए, 4 कॉलम का विड्थ ले लिए, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो उतना नहीं, ये तुमको दिख गया। अब इसी तरह से तुम चाहो तो रोज में भी स्पैन कर सकते हो। तुम्हारे पास फिलहाल कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, है ना, 1 2। तुम यहाँ पे 2 के बदले मल्टीपल रोज भी डिफाइन कर सकते हो। तुम कहते कि मेरा एक 100 पिक्सल का रो होता, एक और 100 पिक्सल का रो होता, 3 रोज होते। तीसरा रोज तो तुमको दिख नहीं रहा है, तीसरा रोज अभी तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम 2 को बोले कि इस बार तुम पूरा का पूरा रोज ले लो, ठीक है। तो हम 2 को बोले ये जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लगाते हैं, और फिर से 2 मेरा गड़बड़ा है, तो इसको बोले कि भैया 2 ग्रेड, ठीक है,
अगर कॉलम इसमें करते हैं तो इसमें भी स्पैन हम 2 करके दिखाते हैं फिलहाल के लिए। तो 2 को बोले 2 कॉलम ले लो, और इस बार फिर से 2 को बोले कि 2 कॉलम छोड़ो, तुम 2 रोज भी ले लो। तो वाई वाई यहाँ पे बोले तुम 2 रोज भी ले लो। रोज होता है या रो होता है? रो ही होता है। देखो 2 रो ले लिया ना। तुम 4 को चाहते तो पूरा का पूरा तीसरा कॉलम दे सकते थे, ठीक है, लेकिन तीसरा कॉलम है क्या तुम्हारे पास? है नहीं। 3 तो है, तो 1 2 3 यही ले लिया। आप 4 को पूरा तीसरा तो नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो ना। तो ऐसा करते हैं, एक चौथा क्रिएट कर लेते हैं और 4 को पूरा चौथा दे देंगे, है ना। तुम ऐसा कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे जाके और भी क्रिएट कर सकते हो। तो टेम्पलेट तुम क्या कर रहे हो, टेम्पलेट में तुम ये बता रहे हो कि मेरा कितना रोज होगा, कितना कॉलम होगा, और बाकी यहाँ पे जाके हम लोग उसको स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स देके यहाँ पे लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक। अब देखो बात आई, अगर मेरे पास और भी एलिमेंट्स होते तो, क्योंकि देखो सारा कॉलम सारा रोज फुल तो हो चुका। हम बोले मेरे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम, ठीक है। रोज 100 पिक्सल का, कॉलम 1FR 1FR, ऑब्वियसली ये 200 पिक्सल का होगा, क्योंकि 600 इसका विड्थ है और हर एक फ्रैक्शन 200 200 200 ले रहा हूँ। ये तो तुम्हारा दिमाग कह रहा है ऐसा, ठीक है। तुम समझदार हो, समझ रहे हो इस बात को, ये ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरे पास और भी एलिमेंट्स आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। क्योंकि अब तो पूरा विड्थ ले चुका है, मतलब कंटेनर का पूरा विड्थ तो नहीं लिया, लेकिन जितना रो जितना कॉलम डिफाइन किए हैं उतना तो पूरा ले चुका है। तो बाकी एलिमेंट्स और अगर ऐड करते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे करते हैं, एक और ऐड करके देखते हैं जिसका नाम रखते हैं 5, और इसमें लिख देते हैं 5। देखो नीचे आया। फिलहाल के लिए वो तुम्हारा ग्रेड वाला हट गया है, लेकिन उसको हटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। इस बार 6 ऐड करते हैं और इस सब का नाम भी देते हैं 6, ऑब्वियसली, और 6 सॉरी, अगर हम 6 को सही से टाइप कर पाए तो 6। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो में एलिमेंट्स जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो रो में आया, फिर कॉलम में फिल करना शुरू किया। पहले देखो, पहले एक नया रो क्रिएट कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं कि जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट किए इधर क्रिएट हो गया, मतलब इस तरफ। अब तुम कहोगे कि सर ये तो पूरा का पूरा विड्थ ले चुका है इसीलिए इधर क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम थोड़ा सा विड्थ बढ़ा ही देते हैं, मतलब ऐसा करते हैं इस सब का थोड़ा सा विड्थ छोटा कर देते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कमेंट किए हैं ना आइटम का, कमेंट नहीं किए, डिलीट ही कर दिए थे, तो इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ देते हैं। ओके, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ भी 100, ओ सॉरी, विड्थ 100 पिक्सल। थोड़ा सा तुमको इधर उधर आइटम्स चला गया है, ठीक है। तो उसको तत्काल के लिए इग्नोर करो। और इग्नोर क्यों करना, तुम ऐसा करो कि ये जो हम लोग लिखे हैं ना 1 और 2, इसको कमेंट कर देते हैं, बाद में अनकमेंट कर लेंगे। आई थिंक कमेंट हो गया क्या, लगता है कमेंट तो हो गया, लेकिन ये अभी भी हाईलाइटेड है। एवरी आइटम्स को कमेंट करते हैं। और कमेंट कैसे कर रहे हैं तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं कमेंट हो जा रहे हैं। ओके, तो देखो अब तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो ना, कि जैसे ही हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, जैसे देखो ये 5 6 को फिलहाल के लिए अनकमेंट करते हैं, रिफ्रेश। देखो अब क्या 5 को किए, सॉरी क्या यार, सॉरी, पहले इसको कमेंट करते हैं। तो देखो इसको भी कमेंट करते हैं। देखो 5 को अनकमेंट करते हैं, देखो क्या होगा, रोज में आएगा। 3 के बाद तो नहीं आया ना, इसको अनकमेंट किया 5 में आया, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा पूरा फील्ड है, एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो तुम कहोगे कि अभी इधर तो विड्थ है, इधर है ना, तो इधर क्यों नहीं आया।
ये जो एलिमेंट यहाँ पे आ गया तुम्हारा नीचे रो में, ये कॉलम में क्यों नहीं आया? ओके, तो इस बिहेवियर को तुम चेंज कर सकते हो कि तुम्हारा जो एलिमेंट हो कॉलम वाइज आए, रो वाइज नहीं आए। ठीक है, जैसे कि एक और एलिमेंट पहले तो रो में जाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि कॉलम में नहीं जाएगा, पूरा रोज में ही चला जाएगा, नहीं, उसके बाद ये कॉलम में भी जाएगा। क्योंकि देखो एक और करके देखते हैं, तो देखो अब नेक्स्ट। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस बार क्या हो ना कि मेरा पहले कॉलम में आए उसके बाद रोज में आए। ओके, तो देखो सबको एक एक करके कमेंट करते हैं ताकि बाद में एक एक करके अनकमेंट करेंगे हम। इस बार चाहते हैं कि मेरा एलिमेंट जो यहाँ पे आए, ओके, पहले कॉलम में आए। तो उसी के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ग्रिड ऑटो फ्लोज, और यहाँ पे देखो रो है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा रो रहता है। जैसे ही हम कॉलम करेंगे, कॉलम तुम्हारा एलिमेंट ना कॉलम में आने लगेगा। देखो इस बार इसको अनकमेंट करते हैं, देखो कॉलम में आया ना, और इसको देखो नेक्स्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम क्रिएट हुआ, इसको देखो नेक्स्ट कॉलम क्रिएट हुआ। मतलब ऑब्वियसली इस कॉलम को जब तक फिल नहीं करेगा, नेक्स्ट नहीं क्रिएट करेगा, तो हम देख रहे हो नया कॉलम क्रिएट होता जा रहा है। तुमको दिख रहा है अच्छे से कि हम यहाँ पे क्या करें। ओके, तो ये तुम्हारे पास है ऑटो फ्लो। इसी में डेंस भी होता है, रोज भी होता है, रोज तो बाय डिफॉल्ट है, एक डेंस होता है। डेंस को हम जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत ना ऑर्डर को अफेक्ट कर देता है। ये मतलब तब तक ये फिल करता रहेगा, ठीक है, जब तक तुम्हारा मतलब ये क्या करता है ना, पहले बाकी सारा एलिमेंट्स को फिल करता है। अगर मेरा कोई एलिमेंट मान लो यहाँ ना हो के यहाँ रहे, जिसके लिए हम ऐसा करते हैं ना, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। चलो दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, वन को ही सेलेक्ट करते हैं और वन को कह देते हैं हम, ये क्या हो, वन, सॉरी इसको कहते हैं ग्रिड कॉलम, पहले रो स्टार्ट, रो स्टार्ट, ये स्टार्ट हो, मान लो रो नंबर 1 2 3 फोर्थ रो पे स्टार्ट हो, मान लो ये फोर्थ रो स्टार्ट हो, तो हम कहते हैं कि तुम, अच्छा चलो फिफ्थ पे, और एंड हो मान लो एंड हो सिक्स पे। देखो मेरा वन यहाँ पे आ गया ना, और अभी ऐसा करते हैं, इस सब को कुछ को डिलीट कर देते हैं, तुमको डिलीट करते हैं। अभी देखो ये है कि डेंस क्या करेगा ना, कि जो भी नया आइटम्स होगा, नया आइटम को क्या है कि ये इसके बाद आना चाहिए, लास्ट एलिमेंट के बाद प्लेस होना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, पहले बाकी बचा स्पेस को वो फिल करेगा। ठीक है, इसको दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, रुको एक सेकंड, तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं, रुको इन सबों को डिलीट करते हैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हुआ, 3 रोज है मेरे पास, और इस वन को यहाँ पे कर देते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, आइटम्स को ऐड करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये जो आइटम है देखो, वो दोनों जगह को फिल किया, इस दोनों आइटम्स को देखो, तो डेंस क्या करेगा, बाकी जो पहले स्पेस है उसको फिल करेगा, और वो देखो तुम्हारा आइटम को डिस्प्लेस भी कर रहा है, अब जाके इसके बाद वो फिल किया। ठीक है, तो ऐसे तो जनरली हम डेंस का यूज नहीं करते हैं, तो तुम्हारा कॉलम और रो को ही यूज करते हैं। ये थोड़ा सा हमको उतना समझ में भी नहीं आता है ना, पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। ठीक है, और ये तुम्हारा, अब देखो जैसे वहां पे ये स्टार्ट और एंड ये सब तो बता ही चुके हैं, तुम इंडिविजुअल एलिमेंट को कहीं भी भेज सकते हो। जैसे इस वन को तुम चाहते तुम्हारे इस 4 के पास रहे,
तो तुमको वही लाइन और सब कुछ याद होना चाहिए, उसको वहाँ सेंड कर सकते हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, ये तीसरा है। जैसे इस 5 के पास हम लाना चाहते हैं, तो सब तो बता ही चुके हैं, तुमको बस उसको पहुंचाना है स्टार्ट और एंड देके। ओके, स्टार्ट और एंड देके। तो जैसे इसमें स्टार्ट हम कह दिए कि ये मेरा होगा तीसरा रो में स्टार्ट होगा, ठीक है, और तीसरा रो में ये चौथा रो में एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा में स्टार्ट होगा और चौथा में एंड हो जाएगा। अब चाहते हैं कि ये मेरा क्या हो जाए, पूरा का पूरा विड्थ ले लेना, मतलब ऐसा नहीं, इस 1 को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो कॉलम क्या है इसका, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो रो के साथ साथ हम लोगों को कॉलम भी देना होगा ना, ठीक है। तो अभी देखो इसको क्यों बता रहे हैं, ग्रिड एरिया के बारे में बताएंगे। कॉलम इसका स्टार्ट, ये कहें कॉलम 2 पे स्टार्ट होगा और कॉलम एंड होगा 3 पे। देखो 1 5 के पास चला जाए, फिर 5 डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये जो है तुम ऐसे तो कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में इस चारों को मिला के, जैसे देखो हम लोग ग्रिड एरिया का पहले भी यूज कर चुके हैं। देखो यहाँ पे कोई सेक्शन डिफाइन करते थे, हम सेक्शन डिफाइन करते थे, यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाए थे और उसके हिसाब से यूज किए थे, ठीक है। और तुम इस ग्रिड एरिया को एक साथ भी यूज कर सकते हो, इन चारों को एक बार में लिख के तुम उसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो लिखते हैं ग्रिड एरिया, ओके, और इसमें दोगे पहले तो तुम दो रो स्टार्ट, ठीक है, फिर कॉलम स्टार्ट, फिर दोगे रो एंड और फिर कॉलम एंड। फिर देखते हैं, देते हैं रो स्टार्ट मेरा है 3, फिर कॉलम स्टार्ट मेरा क्या है 2, ठीक है, फिर रो एंड मेरा क्या है, रो एंड है, सॉरी कॉलम स्टार्ट हो गया, फिर रो एंड है मेरा 4, फिर कॉलम एंड मेरा क्या है, कॉलम एंड है 3। और जब इसको देते हैं तो इस सारे को कमेंट करके दिखाते हैं। अभी भी एक यहीं पे है तुम्हारा, कोई चेंजेस नहीं आया है। अगर हम इसको एंडिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो अब तुमको पता चलेगा। जैसे 5 करते हैं तो देखो इस बार क्या होगा, कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ ले लिया है ना, ये ज़्यादा विड्थ ले चुका है, ये इतना विड्थ लिया है और इस 5 को डिस्प्लेस कर दिया। तो तुम ग्रिड एरिया में ऐसा नहीं है ब्लूप्रिंट वाला वैल्यू यूज कर सकते हो, तुम यहाँ से स्टार्ट और एंड भी डिफाइन कर सकते हो। ग्रिड में मोस्टली यही सब है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तुम एक एक करके देख सकते हो। और 2 3 और इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग दिखाते हैं, मतलब लेआउट को मान लो तुमको सेंटर करना होगा तो वो सब दिखाते हैं, उसके बाद ग्रिड को एंड कर देंगे, ठीक है। और अभी भी 1 मेरा यहाँ पे आया हुआ है तो हम उसको अपने जगह पे लेके चले जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद है वो सारों को देखो। ऐसे करते हैं इसको फिर से, वो मेरा ग्रिड को टॉगल करके अब इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो है हाइट और विड्थ, इसको हम कमेंट करते हैं तत्काल के लिए, दिख रहा है। अब तुमको ये चीज दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें भी तुम्हारे पास जस्टिफाई लाइन, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेल्फ, जो उसमें था फ्लेक्स बॉक्स में सब कुछ यहाँ पे है। तो हम पहले करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और कंटेंट के बारे में क्या बताए थे फ्लेक्स बॉक्स में, कि तुम्हारा मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स मिलके कंटेंट का फॉर्मेशन करता है, ओके। तो यहाँ भी ये सारा एलिमेंट्स जो है, सारा सारा जो दिख रहा है मेरे डिवीजन के अंदर, ये कंटेनर के अंदर जितना भी हो सारा एक कंटेंट बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट, ओके, कोई चेंजेस नहीं दिखाना। वो उसमें फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, ठीक है, ये दोनों था, इसमें फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड नहीं होगा, ना ही ग्रिड स्टार्ट ग्रिड एंड होगा। डायरेक्ट तुम स्टार्ट और एंड लिख सकते हो। इस बार एंड लिख के देखते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं फील हो रहा है। एक सेकेंड, आइटम्स में जाके लिख के देखते हैं।
सही जगह लिख रहे थे कि नहीं? एक सेकंड। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? रुको, आइटम्स, ठीक, अच्छा ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये जस्टिफाई आइटम्स, सॉरी कंटेंट नहीं, इसको आइटम्स में अभी देखो एवरी आइटम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्टिफाई आइटम क्या करता है, एक और होता है अलाइन आइटम्स, कंटेंट्स का भी देख लेंगे अभी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लोग क्या होता है ना, स्ट्रेच, जैसे कि इसमें देखो स्ट्रेच, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर विड्थ लेना है और हाइट जितना है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा कि जितना, जैसे मान लो इसको स्टार्ट करते हैं, आइटम्स क्या है, ये स्टार्ट है, और ये क्या हो रहा है, आइटम्स मतलब अलाइन आइटम्स स्ट्रेच है, मतलब देखो ये वर्टिकली तुम्हारा स्ट्रेच है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जस्टिफाई आइटम क्या हो रहा है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो जस्टिफाई आइटम तुम्हारा स्टार्ट है, मतलब तुम्हारा ये जो है स्टार्ट में आके आइटम आ गया, सेंटर में नहीं, स्टार्ट में आके आइटम हो गया, और ये वर्टिकली तुम्हारा पूरा का पूरा लेना। इसको भी अगर तुम स्टार्ट कर देते हो तो जितना वन स्पेस लेगा ना उतना ही तुम्हारा रेड रहेगा। अगर इस दोनों को तुम जैसे मान लो इसको अगर इंड करते हो तो वो इंड पे चला गया, ये स्टार्ट पे है, देखो ये टॉप पे है। तो तुम इसको इस तरह से समझना, स्टार्ट तुम्हारा ये हो गया, स्टार्ट स्टार्ट, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, ये एंड स्टार्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तुम समझ सकते हो, तुम बस इतना देना कि जस्टिफाई आइटम क्या होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली लेगा, अलाइन आइटम्स तुम्हारा वर्टिकली होगा, ओके। तो मान लो हॉरिजॉन्टली को हम सेंटर करते हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर करते हैं, अब स्टार्ट में है ना, स्टार्ट में है, ठीक है, हम वर्टिकली भी सेंटर करना चाहते हैं, ओके, वर्टिकली भी सेंटर करना चाहते हैं। तो जो उस टाइम दिखाए थे तुमको टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो ये सारा चीज को, ओके। और देखो स्पेस अराउंड है एक, स्पेस अराउंड, और यहाँ भी स्पेस अराउंड दोनों को करके दिखाते हैं। देखो अभी तुमको स्पेस अराउंड कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, रुको, इसमें कुछ भी करोगे तुमको फिल नहीं होगा, रुको, अलाइन कंटेंट करते हैं, स्पेस अराउंड पूरा कंटेंट पे करेंगे, ओके। और देखो इसको भी आइटम्स की जगह पूरा कंटेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड में हमको पता नहीं चल रहा था ना, यहाँ पे हम पूरा कंटेंट को उसमें करेंगे। तो इस बार क्या कर रहे हैं, सॉरी, तो स्पेस अराउंड यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारा कंटेंट के अराउंड स्पेस आ गया है, ठीक है। और देखो और है स्पेस इवेनली है, स्पेस जो उसमें था, जो सारा सारा उसमें इवेनली है, और इसमें भी करते हैं ताकि तुमको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों दिखे, ठीक है। एक स्पेस बिटवीन है, ठीक है, तो दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है, इसको हटाते हैं, कमेंट करते हैं तत्काल के लिए, ठीक है। और एक क्या है, स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस बिटवीन और इवेनली तो देख ही चुके हो, अब कोई बचा नहीं है। यहाँ पे कंटेंट को भी स्टार्ट और एंड में कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट में चला गया, एंड, एंड में आ गया, ठीक है, एंड में आ गया। तुमको लग रहा होगा कि ये नीचे एंड नहीं जा रहा, तुम ये मत सोचना कि ये नीचे तुम्हारा एंड नहीं ले रही, वो नीचे तुमको एंड इसीलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तुम 3 रोज दे चुके हो और तुम 2 रोज में ही तुम्हारे पास आइटम है, इसलिए तुमको विजुअली थोड़ा सा लग रहा होगा कि गड़बड़ है कोड, ऐसा नहीं है, कोड तुम्हारा सही है, ठीक है। ये देखो एंड में गया अलाइन कंटेंट से, ठीक है। इस बार फिर से करके देख लो, अगर तुमको विजुअली प्रॉब्लम हुआ तो स्पेस बिटवीन, जैसे हमको थोड़ा सा फील हो रहा था, हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो तुमको भी शायद हुआ होगा। तो यहाँ देखो स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच में स्पेस आ गया, दोनों कंटेंट के बीच में, कंटेंट ये कंटेंट दोनों मिला कंटेंट बना, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ठीक है।
तो ऊपर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, ठीक है, जैसा उसमें होता था। और यहाँ पे स्पेस अराउंड के बदले इवनली, तो अब चारों तरफ इक्वल स्पेस लेगा। जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ है, उतना स्पेस यहाँ है। इफ इन केस मार्जिन वगैरह रहा तो थोड़ा सा तुम्हारा स्पेसिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अलाइन कंटेंट और स्पेस। जस्टिफाई कंटेंट में तुमको फील नहीं हो रहा होगा, वो इसलिए नहीं हो रहा होगा कि तुम हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कंटेंट उस टाइम कर रहे थे, और हॉरिजॉन्टली तो तुम पूरा स्पेस ले ही चुके हो। तो स्पेस इवनली ये सब यूज करोगे तो तुमको कहाँ से पता चलेगा, नहीं पता चल रहा है। लेकिन वही अगर हम हाइट और विड्थ को अनकमेंट कर देते हैं तो तुमको फील होगा। सॉरी, क्या हो गया। अब अगर हम हाइट और विड्थ के बाद इस सब को यूज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टार्ट, अभी भी तुमको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन यूज किया है ना, तो तुमको अब देखो, अब तुमको स्टार्ट फील हो रहा है। अब फ्रैक्शन यूज किए थे तो इक्वल विड्थ ले चुका था, इसलिए तुमको पता नहीं चला था। तो देखो तुमको करवाना होगा, है ना, तुमको करना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। तो तुमको हर लेआउट के लिए अलग अलग चीज यूज करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या बताया तुमको, हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है आइटम्स को। तो ये हुआ तुम्हारा स्टार्ट, ये तुम्हारा होगा इस बार एंड करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। फिर से स्पेस अराउंड करेंगे तो तुम्हारा कंटेंट एकदम स्पेस्ड हो जाएगा। स्पेस इवनली करेंगे तो इक्वल स्पेस लेफ्ट राइट में होगा। फिर से यहाँ भी वही मार्जिन और अगर है तो थोड़ा सा हो सकता है। ओके, स्पेस बिटवीन करेंगे, तुम्हारा लेफ्ट और राइट में कंटेंट चिपक जाएगा और बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये सारे तुम्हारे पास कुछ फैसिलिटीज मौजूद हैं। ओके, और ये हम तब कर पाए जब फ्रैक्शन ना करके एक फिक्स विड्थ दिए, ताकि फ्रैक्शन क्या कर रहा था, पूरा विड्थ ले रहा था, इसलिए स्पेसिंग वो कर नहीं पा रहा था। पर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे ही हम साइज दिए तो मेरा स्पेस मेरे पास अवेलेबल था और हम एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट कर पाए। और मोस्टली इतना ही है, मतलब इतना क्या और भी है, लेकिन मोस्टली यही सब इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिड में। ओके, और इफ इन केस अगर तुमको डिटेल में जाना है तो तुम थोड़ा बहुत गूगल कर लिया कर, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। एक दो और पॉइंट्स है जो हम तुम लोगों को बताना चाहेंगे, जरा देखो। फिलहाल के लिए हम इसको फिर से FR कर देते हैं। ओके, और तुम लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट किए हैं, हम अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ का भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको 100 पिक्सल ही रहने देते हैं, 100 पिक्सल ही रहने देते हैं। और ठीक है, सॉरी, कहाँ 100 जाके कर दिए हम, हमको इसमें करना था ना 100 पिक्सल, ठीक है, ये कर दिए। अभी देखो, ऐसे तो तुमको आइटम्स को अलाइन करने के लिए क्या ही बताएं, तुम तो इसको आसानी से कर लोगे। ग्रिड एरिया से इधर उधर भी कर सकते हैं हम। इसको हाइट और विड्थ हम हटा दिए ताकि वो पूरा ले लें। और रुको, ऐसा करते हैं, इसको FR रहने देते हैं, थोड़ा सा हमको वो सिनारियो जनरेट करने दो, ठीक है। ये हो गया। और कॉलम का ना, कॉलम का विड्थ हम थोड़ा सा रो का बढ़ा देते हैं, रोज का विड्थ बढ़ाते हैं। तो सॉरी, इसको कमेंट करो, दो हो गया। इसका क्या करते हैं कि 2 नंबर वाला रोज 200 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। एक 3 नंबर रोज भी ले लेते हैं, एक और रोज ले लेते हैं जिसको हम 300 पिक्सल करते हैं, ठीक है। तुमको दिख रहा है। और चूंकि मेरे पास आइटम्स उतना नहीं है और ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच है, इसलिए ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, तो इसका हाइट और विड्थ रहने देते हैं कि स्ट्रेच ना हो। अब देखो, अलाइन सेल्फ और अलाइन अनजस्टिफाई सेल्फ, जिस तरह से ये कंटेंट है, तुम चाहो कि नहीं मेरा ये जो 4 नंबर है ये सिर्फ राइट साइड में जाए, तो हम क्या करेंगे, 4 के पास जाएंगे, 4 क्रिएट करेंगे,
ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 को फिर से लिख देते हैं। ओके, जो कमेंट है उसको रहने देते हैं। चाहते हैं कि 4 को जस्टिफाई सेल्फ करते हैं हॉरिजॉन्टली करने के लिए, तो हम हॉरिजॉन्टली कहते हैं कि भैया आप एंड में चले जाइए। चला गया ना। हम चाहते हैं कि इस बार बॉटम में आ जाए, तो बॉटम के लिए तुमको वर्टिकली डाउन होना है, तो वर्टिकली के लिए अलाइन, अलाइन सेल्फ। ओके, और एंड। देख रहे हो? तो तुम पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट को कर सकते हो। इस वाले को नहीं कर पाओगे बॉटम में, राइट तो कर लोगे, बॉटम में नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास विड्थ ही नहीं है उतना, तो विड्थ को बढ़ाना होगा। तो लेकिन तुम अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ का यूज करके तुम इधर उधर कर सकते हो। स्पेस अगर एकदम सेंटर में लाना है तुमको इस चीज को, तो सेंटर और सेंटर, परफेक्ट, एकदम सेंटर में जाएगा तुम्हारा आइटम्स। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट बचा है, और इवन केस अगर ऐसा कुछ हुआ जो हम भूल चुके होंगे तो कभी फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ओके, और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो हम लोग ग्रिड को एंड करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछो। इफ इन केस अभी अगर डाउट नहीं हुआ और बाद में देखने के बाद तुमको डाउट फील होता है तो तुम कमेंट कर सकते हो और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। और जो लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, जहाँ पे डेली नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है कि क्लास कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी। ओके, तो तुम लोग इसमें एक्टिव रहो और इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ग्रिड एक ऐसा टॉपिक है ना, ग्रिड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, लेकिन ये हम लोगों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लेक्स बॉक्स के मुकाबले, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग एलिमेंट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में भी सारा काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पर्सनली हमको तो थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स पसंद है, लेकिन बहुत सारा सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, जैसे तुम अगर एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर तुम कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर अगर गेम बनाते हो, तो लगभग जितना भी सॉफ्टवेयर है हम सब जगह देखें कि तुम्हारा ग्रिड लेआउट वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ग्रिड लेआउट तुम कमांड बना लेते हो तो बाकी सारा सॉफ्टवेयर में भी स्टाइल करने में तुमको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा कमांड बनाओ, और इफ़ इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होता है, भूलते हो, तो गूगल तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल है, तुम उसको गूगल कर लो। इतने सारे कमांड्स ऑब्वियसली याद नहीं हो पाते हैं, है ना, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इस बात का ध्यान देना है, ग्रिड पे थोड़ा सा कमांड बना लो। और कोड तुम लोगों को अब चूंकि CSS ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट लेक्चर था, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। ओके, जैसे कुछ मीडिया क्वेरीज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन उसको किसी दिन हम लोग बीच में लेके कवर कर लिया करेंगे। अभी के लिए ये इतना इनफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं 1-2 दिन बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। और फिर सर हाँ, कुछ पूछना है? सर थोड़ा सा अगर वॉल्यूम अगर थोड़ा अगर हाई हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। और तो ओके हिमांशु, अगर तुम बीच में बोलते तो हम उस टाइम कर देते। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। सर ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा हम कर लेंगे वॉल्यूम को। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।